लगभग 5:15 से जब हमारी राइड चालू हुई और उस समय मौसम भी ठीक ठाक था, केवल सूरज नहीं था, किरणें नहीं थी और सब हंसी खुशी थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। हम लोग बहुत अच्छे से मजा करते हुए जा रहे थे। लौटते समय मौसम अति खराब हो गया कि मतलब नाव चलाने वाला भी कंफ्यूज था कि वो जहाँ मोड़ रहा था वहां ना जा करके जो नाव थी दूसरी दिशा में, और महज हम लोग आधा किलोमीटर दूर ही थे। मैंने सारे जन बच्चों से लेकर सबको डेक के नीचे किया कि मैं आप लोग चलिए जल्दी नीचे, क्योंकि नीचे वेट ज्यादा हो सकता है हमारे रहने से, ऊपर भारी रहता तो लुढ़कने का डर रहता। डबल डेकर वो क्रूज था और पूरा डोल रहा था, मतलब लहरें इतनी तेज थी। इससे पहले मैंने जबलपुर में ऐसा हादसा और ऐसी लहरें क्रूज में कई बार गए हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। और इतना समय था कि सामने से बोट आके बचा सकती थी, जो आखिरी में आई ना, वो लहरों में ही आई, बचा सकती थी। लेकिन वहां से इतना चिल्लम चोट होने के बावजूद भी सब देख के वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई नाव भेजा नहीं। नाव का एक कोना जब टूटा तो पानी भरना चालू हुआ। लाइफ जैकेट तो हम लोग दे चुके थे जिन लोगों ने सबने पहनी, और उसके बाद में जब क्रूज टेढ़ा होना चालू किया तो हम लोगों ने बल्टी डस्टबिन खाली करके उसका पानी फेंकना चालू किया। तब तक वो आधा लोड ले चुकी थी नाव। क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका। क्रूज के अंदर पानी, और बच्चे छोटे छोटे थे, रो रहे थे। कितने बच्चे थे और कितने लोग थे उसमें? लगभग मेरा 1 साल का बेटा से लेकर के कम से कम 7 से 8 बच्चे रहे होंगे, जिसमें लड़कियां लड़के सब थे। और 2 लेडी बहुत बुजुर्ग थी, मोमेडियन थी वो, और कुछ केरला के ईसाई फैमिली थी। बेचारे सब दुआ कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और मैं शांत किए पड़ा था कि शांत रहो शांत रहो। ऊपर एक लौते मेरे साड़ू भाई बैठे हुए थे, जिन्होंने देखा कि ड्राइवर कूद गया अपनी जान बचाने के हिसाब से, हम लोग को नहीं बचाया उसने। और देखते ही जैसे नाव पलटी है पूरी, तो मैं ऊपर की तरफ आया, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर जाना था, पूरी टेढ़ी हो गई, और कोशिश किया ये हाथ जो टूटा है ये ग्लास तोड़ने के चक्कर में टूटा है पूरा ग्लास। जब पानी का एक बार झोंका पड़ा तो पूरा ग्लास टूटा है, और मैं और मेरी वाइफ बाहर आ गए। मुझे नहीं पता मेरे 1 साल के बच्चे का क्या हुआ, बट मेरी फैमिली पूरी बिखर चुकी थी। और सबसे लास्ट नहीं था, जो बोट पलटने के बाद बोट के ऊपर पैर रख के रेलिंग पे मैं ही खड़ा था। अंदर से बंदा ठोक रहा है कि बचा लो, और मैं बाहर से ठोक रहा हूँ। मतलब जो पैरा होता है 3 फीट अंदर जो पानी के रहता है, उसमें मुंह रख करके, जो आखिरी में शायद निकला होगा मे बी, उसको तक मैंने पुलिस वालों से बोला, नाविकों से बोला कि मैंने कहा भैया बोट के अंदर लोग हैं अभी भी जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको बचा लीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बोले ऐसे तूफान में हम कैसे जाएंगे। 4 लोग की इसमें मृत्यु हुई, क्या कितनी? 2 डेड बॉडी मैंने उठा के अपने शिप में रखवाई आखिरी में। मैं लास्ट तक रुका था वहाँ पे। जब आप वहाँ बैठ रहे थे तो किसी ने लाइफ जैकेट के लिए नहीं पूछा? ना किसी ने लाइफ जैकेट के लिए पूछा। रखा था, हम लोग फोटो खींचे तो मैंने देखा था केबिन के पास रखे हुए। वो जब तूफान आया, पूरी नाव डोल रही थी, तो हम दौड़ करके ऊपर गए और पूरी लाइफ जैकेट लाकर लोगों को पहनाई। वहाँ लोग थे उनके बोट के मेंबर, लेकिन वो उन्होंने ना बोला, ना पहनाई, ना इसकी सुध ली। क्या लगता है कितने लोग ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस तरह अगर मौसम विभाग सबको बताता है कि मौसम खराब है, तो आपको तो सीधा बंदिश कर देना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए उसको जारी ना किया जाए। तो कितने लोग लापता हैं आपके अंदाज में? मेरे हिसाब से क्रूज में कम से कम 65 से 70 लोग थे ऊपर नीचे मिला के, टोटल गिनती के। अभी जो संख्या बताई जा रही है 29 लोगों की। 29 लोग बैठे हुए थे केवल इसमें? नहीं 29 नहीं थे, 65 से 70 थे, ऊपर डेक नीचे डेक मिला के। मेरे को आप तो उसमें मौजूद थे? बिल्कुल, मेरा पूरा परिवार था। क्या लगता है कितने लोग अभी इसमें लापता हैं या क्या हो सकता है? देखिए हम लोग तो वैसे मेरा परिवार बिखरा था, और लास्ट में मैं निकला, क्योंकि 3-4 जगह पहाड़ी पे लोगों ने चढ़ा के बचा के निकाला अलग अलग जगह। मेरा परिवार खुद 2 घंटे बाद मेरे को समझ में आया कि किसी ने फोन किया। मेरे एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था, उसी को किसी ने लाके एडमिट कराया जबलपुर हॉस्पिटल में, मैंने लाके देखा।